हेलो दोस्तों, मैं चंदन सिंह एसएफजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोगों ने कुछ कंडीशन देखे थे अलजेब्रा में। आज भी हम लोग कुछ कंडीशन के ऊपर ही बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको कराया हुआ था x + 1/x = √2 है, तो हमको दो रिजल्ट ध्यान देना था। एक x² + 1/x² = किसके बराबर, 0 के बराबर। और इसी को हम लोग सॉल्व करके एक रिजल्ट हम लोग बनाए थे x⁴ = -1, जो आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम लोग इस मेथड का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आज जो मेरे पास दूसरा कंडीशन है, x + 1/x = कितना हो, हमेशा 2 के बराबर हो। आइए अब इसको हम लोग देख लेते हैं। यदि इफ x + 1/x = 2 हो, इस कंडीशन में हमको क्या ध्यान रखना है? इस कंडीशन में हमको जो ध्यान रखना है, यदि ये इसके बराबर हो, यदि x + 1/x = कितना हो, 2 हो, तो हमको ध्यान क्या रखना है? ये हमेशा रिजल्ट का x का जो वैल्यू होगा हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। x का जो वैल्यू होगा हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अब यहाँ बात आता है कि यदि x + 1/x = कितना हो, 2 हो, तो x = 1 ही हम लोग क्यों रखेंगे? इसके पीछे भी लॉजिक है। उसको हम लोग बेसिक फॉर्मूला से क्या करते हैं, प्रूव करते हैं कि x = कितना आता है, 1 ही क्यों आता है। x + 1/x = 2 है, तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? इसका अगर एलसीएम लेंगे तो x, ये x और ये x मिलके x² + 1 = किसके बराबर, 2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, कोना कोनी जब गुणा करा देंगे तो x² + 1 = कितना, 2x। और इसको हम = के सबको इधर लेके आते हैं, तो इधर बन जाएगा x² - 2x + 1 = कितना, 0। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ये अलजेब्रा का बेसिक फार्मूला था x - 1/x का, x - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर, 0 के बराबर। अब हमको यहाँ से x का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है, तो हमको इस स्क्वायर को हटाना होगा। अब यहाँ देख लेते हैं, इस स्क्वायर को हटाते हैं तो x - 1 का होल स्क्वायर = किसके बराबर, 0 के बराबर। हमको x का वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जो बचेगा x - 1 = कितना, 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x का वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 1। तो यहाँ से हम बात आसानी से बोल सकते हैं, यदि कहीं भी आपको सवाल में x + 1/x = 2 हो, 2 होना ही चाहिए। अगर 2 है तो कुछ भी पूछा गया है, हम वहाँ x का वैल्यू आसानी से पुट कर देंगे, कितना, x बराबर हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब यहाँ से हम लोग कुछ बेसिक सवाल देखते हैं जिसका हम यूज किस तरीक़ा से करते हैं। आइए अब उसको देखते हैं। आप इसको क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा। आगे सवाल लेते हैं इसके ऊपर। फिर से वापस मैं कंडीशन लिखता हूँ। कंडीशन तो यही था आपका, यदि x + 1/x = कितना हो, 2 हो, तो हमको ध्यान रखना है कि x का मान हमेशा किसके बराबर होगा, x का मान हमेशा 1 के बराबर होगा। इफ़ x + 1/x = 2 है, तो आपको फाइंड, यहाँ से हम बोल सकते हैं x का वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये रिजल्ट क्या करना, हमने याद रखना है। अब इसके ऊपर आइए कुछ बेसिक सवाल हम लोग लेते हैं और इसका आंसर हम किस प्रकार निकालेंगे, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ जो पहले मेरे पास सवाल था, मैं 3-4 सवाल लिखता हूँ। इफ़ x + 1/x = 2 है, तो फाइंड करना आपको x² + 1/x² का वैल्यू कितना होगा। दूसरा, x³ + 1/x³ = कितना होगा, x⁴ + 1/x⁴ = कितना होगा, x⁵ + 1/x⁴ कितना होगा, 5 होगा। तो हम लोग इस रिजल्ट को निकालेंगे। इसके बाद से इसके ऊपर क्या क्या सवाल और बनता होगा, हम सबके बारे में बात करेंगे, या कुछ और सवाल हम लोग ले लेते हैं।
या फिर क्या करते हैं, कुछ और सवाल हम लोग लेते हैं, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 2 है, तो आपको फाइंड करना है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर कितना 4 इक्वल टू कितना होगा। इफ x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू कितना है, या 12 ले लेते हैं पावर, ये भी 2 के बराबर है, तो आपको फाइंड करना है x का पावर 12 माइनस 1/x का पावर कितना 12 बराबर कितना होगा। पहले हम लोग इतना सवाल सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे इस लेवल को क्या करेंगे, हम लोग बढ़ाएंगे और जहाँ तक सवाल पूछा आता है हम लोग वैसे सवाल सब कुछ करेंगे जो पेपर में आया हुआ है। अब यहाँ से जो मेरे पास तरीका होता है, अब बात आपको ध्यान केवल पूरा इस सवाल में एक ही रखना है कि कंडीशन क्या दिया है, हमको गिवन क्या है। तो x प्लस 1/x का वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो पहले तो हम लोग बेसिक फॉर्मूला से इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद से डायरेक्ट तरीका लगाएंगे, इस कंडीशन का यूज करेंगे। अब पहले तो जो मेरे पास बेसिक तरीका है, क्या इसका पावर 1 है, पावर 1 से क्या हुआ 2 हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि इस वैल्यू का हम स्क्वायर करके कितना कर लेंगे 2 माइनस कर लेंगे, तब भी तो अपना आंसर आ जाएगा। ये 4 और 4 में से 2 घट गया तो कितना होगा 2 होगा। इस चीज़ को हम लोगों ने पहले देख लिया है। एक क्यूब का भी फॉर्मेट बनता है, तो क्यूब वाला तो कंडीशन मैंने कराया नहीं है अभी, तो आप केवल इस तरीका से बात ध्यान रखिए, कहीं भी आपको इफ x प्लस 1/x इक्वल टू यदि m के बराबर है, तो यहाँ से क्यूब वाला जो कंडीशन बनता है मेरे पास, उसका क्या होगा, इस वैल्यू का हम क्या कर देंगे क्यूब करके और इसको 3 गुना क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। तो इसके बाद जो मेरे पास टॉपिक हुआ इसी के बारे में, स्क्वायर को जब हम लोग खत्म करेंगे उसके बाद से कहाँ पहुँचेंगे क्यूब के बारे में। तो आपने इस सवाल के लिए केवल इतना बात ध्यान रखना है, यदि x प्लस 1/x का वैल्यू m के बराबर है, कोई भी कांस्टेंट के बराबर है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्यूब x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, यानी इसी वैल्यू का रेसिप्रोकल कांस्टेंट वैल्यू है, और इसी वैल्यू x का क्यूब इसी का रेसिप्रोकल वैल्यू का सम हमसे पूछा गया, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं m का क्यूब माइनस 3 है। अब यहाँ पे बात आता है यही कंडीशन लगेगा, ये 2 के बराबर है, तो 2 का क्यूब कितना, यहाँ हम लोग 2 का क्यूब लिखेंगे और माइनस कितना करेंगे 3 गुना, यानी 3 गुना 2, तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 6 इक्वल टू कितना 2। लिख सकते हैं इसको आसानी से। अब ये पावर 4 निकालना है, पावर 1 से निकालना है, तो हम डायरेक्ट 1 से पावर 4 नहीं आएंगे, पहले 2 गुना बढ़ाएंगे, तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना 2, और यहाँ से हम इसको देख रहे हैं तो यहाँ भी तो डबल है, तो इस वैल्यू का 2, यानी 2 का स्क्वायर कितना 4 और माइनस 2, फिर कितना हो जाएगा मेरे पास 2। और इसने आपका, इसके लिए आपको क्या करना होगा, x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 का एक फॉर्मूला होता है जो मैं लिखता हूँ, बाकी x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7 हम लोग कैसे निकालेंगे, x का पावर 11 प्लस 1/x का पावर 11 कैसे निकालेंगे, यानी इसके बारे में हम लोग स्पेशल कुछ बात करेंगे आगे चल के कि फॉर्मूला अगर हमको बनाना होगा तो हम यहाँ x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 का किस तरीका से बनाएंगे, x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7 किस तरीका से बनेगा, पावर 11 रहे, यहाँ भी पावर 11 है उसका फॉर्मूला, यानी हम सब कुछ फॉर्मूला बना सकते हैं। हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे, अभी केवल हम लोग क्या करते हैं सवाल को सॉल्व करते हैं और इस कंडीशन को भी हम लोग लगा के चेक करेंगे कि क्या जो मेरे पास आंसर आ रहा है सेम आ रहा है। इसका जो फॉर्मूला है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर गुणा में क्यूब x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब और माइनस का x प्लस 1/x। ये आपने याद रखना है कि x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 का अगर हमको वैल्यू निकालना है तो आप डायरेक्ट याद रखिए, एक बार दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे और एक बार दोनों का क्यूब करके जोड़ेंगे, और इस दोनों में जो मेरा रिलेशन होगा किसका होगा, मल्टीप्लाई का होगा, और फिर ये जो भी रिजल्ट बनेगा उसमें से फिर वापस आपको x माइनस x प्लस 1/x का वैल्यू क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ये भी रिजल्ट कहाँ से पूछा गया है, x प्लस 1/x इक्वल टू कितना है 2 है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ से ये तो स्क्वायर हुआ है, तो ये भी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, और 4 में से 2 घट जाएगा तो कितना 2, फिर यहाँ मल्टीप्लाई है,
क्यूब निकालना है तो हम 2 का क्यूब करेंगे जो यहाँ निकाले हुए हैं, 2 का क्यूब 8 और 3 गुना करेंगे, 3 दूना 6, 8 में से 6 जाएगा कितना होगा, 2 होगा। और फिर वापस यही माइनस कर लेना है, x प्लस 1/x का वैल्यू ये कितना है, 2 के बराबर है। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं, 2 दूना 4, 4 माइनस 2 बराबर कितना आता, 2 आ जाता। ये भी रिजल्ट हो गया। अब जो मेरे पास बात आता है कि क्या इस सवाल का आंसर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2 है, तो आपको फाइंड करना है x का पावर 4। फिर यहाँ से देख रहे हैं कि डबल है, तो ये तो आसान है, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 बराबर कितना हो जाता, 2 हो जाता। अब यहाँ पे कितना है, x का पावर 12 प्लस 1/x का पावर 12 इक्वल टू कितना है, 2 है। तो इस सवाल को हम लोग करने के लिए कुछ स्पेशल बात जानते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यदि x प्लस 1/x का वैल्यू किसके बराबर है, यदि x प्लस 1/, या फिर इस सवाल को हम लोग आगे लेते हैं, आप इतना को क्या कीजिए, नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने बात आपको सिखाया आपको समझ में आया होगा। अब इससे थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं और ऊपर चलते हैं कि और क्या क्या कंडीशन से सवाल बनता है। if x का पावर 100 प्लस 1/x का पावर 100 इक्वल टू अगर 2 के बराबर है, तो आपको फाइंड करना है x का पावर 100 माइनस 1/x का पावर कितना, 100 बराबर कितना होगा। इफ़ x का पावर 12 प्लस 1/x का पावर कितना है, 12 इक्वल टू 2 है, तो x का पावर 24 प्लस 1/x का पावर कितना होगा, 24 बराबर कितना होगा। इफ़ x का पावर 12 प्लस 1/x का पावर कितना, 12 इक्वल टू 2 ही है, तो फाइंड करना है x का पावर 12 माइनस 1/x का पावर कितना, 12 इक्वल टू कितना होगा। इफ़ x का पावर 12 प्लस 1/x का पावर कितना, 12 इक्वल टू 2 है, तो x का पावर 13 प्लस 1/x का पावर कितना, 13 बराबर कितना होगा। इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू यदि 3 है, या इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो फाइंड कीजिए x का पावर 200 प्लस 1/x का पावर 300 बराबर कितना। इसी तरीका का आपको किरण के बुक में या कोई भी प्रीवियस ईयर बुक में आपको इस तरह का सवाल मिलता है। तो हम इसको आसानी से बनाने के लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अब ये कंडीशन करेंगे। इससे पहले जो मैंने सवाल लिया था उसमें ध्यान से आप देखते होइएगा, मैंने तो मिटा दिया, उसको आप ध्यान से देखते होइएगा कि फॉर्मूला से हम लोग आंसर निकालें तो कितना आ गया, 2 आया था, यानी सब का आंसर कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 था, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यानी पावर 1 से 2 गुना बना है, तो यहाँ बोल सकते हैं हम m का स्क्वायर माइनस 2। यदि उसको हम डायरेक्ट इस रिजल्ट से देखते कि x प्लस 1/x का मान कितना है, 2 था, तो x का मान हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, और 1 का पावर कुछ भी रहेगा फिक्स है। रिजल्ट मेरा क्या बनता है, 1 बनता है। तो x स्क्वायर का भी वैल्यू यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना, 1, यानी 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर हो जाता है 1 1 2। उसी तरीके से जो दूसरा सवाल मैंने लिया था, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 था, तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, तो x का मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्यूब करेंगे फिर भी 1, दोनों का सम पूछा गया था, तो आंसर कितना, 2 हो जाता, जो हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूला से निकाला था। उसी तरीक़ा से पावर 4 पूछा गया था, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इक्वल टू कितना होगा। ये रिजल्ट कहाँ से पूछा गया था, तो इससे पहले एक कंडीशन गिवन था हमको, x प्लस 1/x इक्वल टू कितना, 2। तो यहाँ से बोल सकते हैं x इक्वल टू कितना, 1, और 1 का पावर 4 फिर 1 का पावर 4, दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना, 2 बनता। इसी तरीके से x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 पूछा गया था। ये भी पूछा हमसे कहाँ से, कंडीशन था x प्लस 1/x का वैल्यू कितना था, 2 के बराबर।
तो यहाँ से पूछा गया था कि x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 किसके बराबर होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ भी फिक्स रिजल्ट है कि x का वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। 1 का पावर 5 1 ही होता है, 1/1 का पावर 5 1 ही होता है। दोनों का सम पूछा गया था तो आंसर कितना, इसका भी आंसर 2 होता। अगर डिफरेंस पूछ लेता तो 1 से 1 घट के कितना हो जाता, 2 हो जाता। अब यहाँ बात आता है मेरे पास पावर तो क्या हो गया, बड़ा हो गया। एक मैंने एक तरीका बताया था इसका, x का पावर 100 प्लस 1/x का पावर 100 इक्वल टू 2 के बराबर है। तो x का पावर 100 माइनस 1/x का पावर 100। तो यदि आपको ध्यान होगा इस तरीका का फॉर्मेट मैंने कराया हुआ था पहले। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू कितना है, m था। तो यहाँ से हमसे x प्लस x माइनस 1/x का जो वैल्यू बनता था रूट के अंदर m का स्क्वायर, और माइनस था तो माइनस हम लोग क्या कर रहे थे, 4 कर रहे थे। ये भी यहाँ लगेगा, इसका भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, यानी पावर में कोई भी कन्वर्जन नहीं हो रहा है। तो केवल चेंज कर लेना था प्लस से किस में, माइनस में। तो हम ये तरीका लगाते थे। तो हम यहाँ भी तो लगा सकते हैं, x का पावर 100 प्लस 1/x का पावर 100, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100, और पूछा गया है उसमें भी 100 यहाँ है, और यहाँ भी कितना है 100। केवल प्लस से क्या निकालना है, माइनस निकालना है। तो हम बोल सकते हैं m का स्क्वायर रूट के अंदर में 2 का स्क्वायर 4, और माइनस निकालना है तो -4। तो रिजल्ट क्या बनता है मेरे पास, 0 बनता है। एक ये भी तरीका है। एक थोड़ा सा शॉर्ट आप एक तरीका से बोल सकते हैं कि और शॉर्ट करना चाहें तो डायरेक्ट आप क्या करते हैं, इस कंडीशन का यूज करते हैं। यदि x प्लस 1/x का वैल्यू 2 के बराबर है तो हमेशा x का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो हम यहाँ से बात बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं कि यदि ये पूरा इक्वेशन किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये 1 रहा होगा और ये भी क्या रहा होगा, तभी तो ये 1 1 क्या बना है, 2 बन रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x का पावर 100 किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो यहाँ जो पूछा गया था x का पावर 100, यहाँ भी 1, और ये माइनस था तो यहाँ भी माइनस, 1 बटा इसका भी वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर, यानी 1 - 1 इक्वल टू कितना हो जाता, 0 हो जाता। ये अपना आंसर हो गया। उसी तरीका से x का स्क्वायर x का पावर 12 प्लस 1/x का पावर 12 इक्वल टू 2। फाइंड x का पावर 24 प्लस 1/x का पावर कितना, 24। ये भी आसान है, पावर क्या हुआ है, डबल हुआ है। तो बोल सकते हैं m का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना, 4, और 4 में से 2 घट जाता तो रिजल्ट कितना मेरे पास 2 बनता। यहाँ भी x का पावर 12 प्लस 1/x का पावर 12, यहाँ भी कन्वर्जन वाला ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन हमको अगर 2 दिया है तो हम इस फॉर्मूला का भी यूज क्यों करें, हम डायरेक्ट निकालेंगे। ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, यानी यहाँ भी 1 - 1 इक्वल टू कितना, 0 हो जाता। यहाँ भी कितना है, x का पावर 12 प्लस 1/x का पावर 12, ये भी किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो यहाँ से बोल सकते हैं ये 1 के बराबर रहा होगा, ये भी 1 के बराबर रहा। यदि 2 के बराबर है तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। यहाँ 1 का पावर 13 करेंगे तब भी 13, प्लस 1/x का पावर 13 करेंगे तब भी 1, तो यहाँ भी 1 1 कितना हो जाता, 2 हो जाता। अब ये फॉर्मेट थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि हम इस पार्ट को हम ये भी तो लिख सकते हैं। हम इस पार्ट को अगर क्वाड्रेटिक टर्म पे लिखना होता तो हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना, 0, या ये दिया होगा या ये दिया होगा। दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो थोड़ा सा सवाल को ट्विस्ट बनाने के लिए एग्जामिनर इस चीज़ को क्या करता है, बदल बदल के आपसे सवाल पूछा आता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो कहीं सवाल में आपको क्या होगा, दिक्कत नहीं आएगा। और हम लोग क्या करते हैं, आप इसको नोट कीजिए, फिर इससे थोड़ा सा और ऊपर का हम लोग सवाल देखते हैं कि और इस तरीका का सवाल किस तरीका से एग्जामिनर आपसे क्या करता है, पूछता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बात बताना चाह रहा था आपको, ये वाला बात, इसका मतलब ये दे या फिर ये दे या फिर x प्लस 1/x इक्वल टू कितना मिल जाए, 2 मिल जाए। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ये टर्म को हम ये लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके हम ये लिख सकते हैं, यानी दोनों का मतलब एक ही है। ये भी किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो यहाँ से बोल सकते हैं x प्लस 1/x का वैल्यू 2 के बराबर, तो x का मान किसके बराबर, 1 के बराबर, और 1 का पावर कुछ भी हो, 1 प्लस 1, यहाँ भी रिजल्ट कितना हो जाता, 2 हो जाता। तो इस तरीक़ा से हम क्या करेंगे, सवाल का आंसर करेंगे।
अब हम लोग थोड़ा सा क्या, इसको आप नोट कर लीजिए, हम लोग थोड़ा सा और सवाल का लेवल क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आता होगा। और हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे चलते हैं और इसके ऊपर क्या क्या सवाल बनता है जो हमसे पेपर में पूछा जाता है। आइए उस चीज़ के बारे में और देखते हैं। घबराना नहीं है आपको, थोड़ा सा इंतज़ार करना, आपका आंसर सब का आएगा। थोड़ा सा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक सवाल इसमें इस तरीका से बनता है, इफ x प्लस 1/x माइनस 2 इक्वल टू कितना है, 4 है। तो आपने फाइंड करना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा। मैं दूसरा जो सवाल ले रहा हूँ इसको हम लोग डिटेल करेंगे, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, जब बात आसान हो जाएगा तो हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। इफ x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू 0 के बराबर है, तो यहाँ से आपको फाइंड करना है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। इफ m प्लस 1/m माइनस 2 इक्वल टू 4 है। ये सेम ही सवाल हो जा रहा है ना, थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ से m का वैल्यू भी आपसे पूछा जाता है कि m इक्वल टू कितना होगा, तो उस चीज़ को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं m प्लस 1/m प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से जो हमको इस बार फाइंड करना है m का क्यूब प्लस 3m प्लस 2 बराबर कितना, ये पहला रिजल्ट। दूसरा आपको बताना है m का पावर 4 माइनस 3m का क्यूब प्लस 4m का स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 इक्वल टू कितना। पहले तो इस सवाल को हम लोग देखते हैं, इसके बाद से फिर हम लोग आगे देखेंगे कि और इसके ऊपर क्या सवाल बनता है। थोड़ा सा इसको हम लोग बोल सकते हैं कि बेसिक सवाल से थोड़ा क्या है, ये 0 लेवल से ये क्या है, एक स्टेप ऊपर का बात दिया गया है। अब यहाँ से बात आता है मेरे पास कि ये कंडीशन हम लोग बहुत पहले भी कर चुके हैं, यानी हम लोग स्टार्ट जब किए थे तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, फास्ट करता हूँ। हो सकता है कि कोई भी स्टूडेंट क्या करता हो, इस वीडियो को पहले देखता होगा, तो मेरा उससे रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिए कि पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिए और चीज़ को क्या कीजिए, समझते चलिए। ये मेरा दावा है कि आपको ये बात समझ में आसानी से आता होगा, इसलिए आप क्या कीजिए, पार्ट 1 से पार्ट 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए, 5 देखिए। उसके बाद से आज हम लोग का ये क्या है, अलजबरा का पार्ट 6 है। तो हम लोग को इसी तरीक़ा से क्या करेंगे, अभी बहुत पढ़ना हम लोग को अलजबरा में, इसलिए मैं एकदम बेसिक से एकदम 0 से उठा के इसको हम लोग क्या करेंगे, हाई लेवल तक लेके चलेंगे, जहाँ से एग्जाम में सवाल क्या होता है, बनता है। और सबका सवाल का आंसर हम लोग विदिन सेकंड देंगे। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बशर्ते आपका थोड़ा सा मेहनत प्रैक्टिस ही आपको समय बचाएगा और इस सवाल का आंसर हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। अब यहाँ जो मेरे पास बात आता है कि बेस वैल्यू तो x है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ लिया, x माइनस 2, और यहाँ पे x माइनस 2 है, तो यहाँ तो सेम है, यानी यहाँ भी हमको क्या करना होगा, x माइनस क्या लाना होगा, 2 लाना होगा। तो मैंने क्या कर दिया, इसको दोनों तरफ -2 कर दिया। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2, ये इसके साथ आ जाएगा, प्लस 1/x माइनस 2 इक्वल टू किसके बराबर, 2 के बराबर। जैसे ये 2 के बराबर हुआ तो हम बोल सकते हैं ये कंप्लीट वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तभी तो ये 1 + 1 क्या बना था, 2 बना था। तो इसका वैल्यू क्या आया, 1 आया, और 1 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 1, और प्लस यहाँ भी 1/1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तब भी आंसर मेरा क्या हो जाता, 2 हो जाता। तो हम लोग बात बोल सकते हैं। यहाँ भी इस बार x + 2 है, यानी हमको दोनों तरफ क्या करना होगा, 2 जोड़ना होगा। इधर भी 2 जोड़ दिए और इधर भी 2 जोड़ दिए। तो जैसे 2 जोड़ेंगे हम, जैसे हम इसमें दोनों तरफ 2 जोड़ दिए, तो यहाँ लिख सकते हैं ये इसके साथ आ जाएगा, यानी x + 2 प्लस का 1/x + 2, 0 में 2 जोड़ेंगे तो ये भी रिजल्ट क्या होगा, 2 के बराबर। जैसे ये 2 के बराबर हुआ है तो ये कंप्लीट वैल्यू किसके बराबर,
1 के बराबर, ये भी कंप्लीट वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर, यानी 1 1 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 कितना 2। यहाँ भी आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। थोड़ा सा यहाँ इस पार्ट में भी मिल गया है, तो हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। और यहाँ बात समझना है, यहाँ से पेपर में बहुत ज़्यादा सवाल बनता है इस कंडीशन पे, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। m + 1/m था ना, m + 1/m + 2 था। मैं इसको मिटा के फिर से वापस लिखता हूँ, फिर हम लोग इस सवाल का आंसर करेंगे। अभी इसमें का 2 सवाल ये बचा हुआ है। इफ़ सवाल था मेरे पास m + 1/m + 2 = क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब क्या कंडीशन बनेगा, इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ से तो एक बात मेरे पास फिक्स है कि कुछ भी हो, हमको केवल यहाँ से इस पूरा कंडीशन से क्या निकालना होगा, m का वैल्यू कितना आ रहा है। अगर हम m का वैल्यू निकाल लेते हैं तब ये सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, आसानी से हम बोल सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व इधर करते हैं। अब यहाँ से बात है कि हमको m + 2 का वैल्यू हम सोचेंगे किस तरीक़े से कि m का रिजल्ट क्या आएगा, m का जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे हम पुट करके निकाल लेंगे। तो ये केवल बात आपको तब पता चलेगा जब इसके ऊपर आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। बिना प्रैक्टिस का नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से हम अभी तक केवल एक ही बात सीख रहे थे कि जो यहाँ वैल्यू था उसी को यहाँ आना था, और इसी के रेसिप्रोकल वैल्यू यहाँ था, और इसका सम अगर 2 के बराबर होता है तो कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाता था, 1 के बराबर। तो पहला काम मेरे पास यही है कि इसमें हमको क्या करना होगा, दोनों तरफ 2 को जोड़ना होगा। इधर भी मैंने 2 जोड़ दिया और इधर भी 2 जोड़ दिया, यानी इस पूरा पार्ट को हम ये 2 इसके साथ आ जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं m + 2 एक साथ प्लस का 1/m + 2 एक साथ, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ आएगा। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं जब ये वैल्यू 2 के बराबर हुआ, जब ये वैल्यू 2 के बराबर हुआ, इसका मतलब है कि ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, और ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं m + 2 किसके बराबर, 1 के बराबर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं m = 1, और ये प्लस था इधर आके कितना, -2, तो कितना आ गया, -1। तो क्या हम m का वैल्यू निकाल लिए, m का वैल्यू कितना आ गया, -1। अब इसका हम आंसर लगा सकते हैं। अब मैंने एक बात बताया था कि अगर 1 के बेस में माइनस है, अगर इसका पावर ऑड है तो माइनस का माइनस होता है, माइनस बेस में लगा हुआ है, इधर इसका पावर इवन है तो माइनस किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि m का वैल्यू -1 है, तो माइनस का पावर तो इस बार ऑड है, तो क्या ये -1 होगा। यहाँ पे माइनस में 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3, और ये +2 था बाहर तो इसको 2 रख दिए, 3 1 4, यानी -4 + 2 = माइनस का कितना हो जाता, 2 हो जाता। यहाँ निकालना है, इसका भी वैल्यू यहीं से पूछा गया, तो यहाँ भी हम बोल सकते हैं m का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। और यहाँ से हम बोल सकते हैं m का वैल्यू अगर माइनस है तो -1 का पावर 4 + 1, माइनस यहाँ आएगा -+3, यहाँ भी आएगा +4, यहाँ माइनस आ जाएगा तो माइनस का 2, यहाँ आ जाएगा प्लस का कितना, 3। तो यानी जो ओवरऑल रिजल्ट मेरे पास बचेगा 3 3 6 4 10 1 11 में से 2 घटा तो आंसर कितना, 9। तो हम लोग इस तरीक़ा से सवाल का क्या करेंगे, आंसर करेंगे। आप इस चीज़ को नोट कीजिए और फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। एक सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल है जो मैं अभी लिख रहा हूँ, हम लोग क्या करेंगे उसको देखेंगे कि करने का क्या तरीका होगा। मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब जो मेरे पास सवाल है, इफ x + y + 1/x + y = 2 है, तो आपने फाइंड करना है x का क्यूब + y का क्यूब + 3xy का मान कितना, ये आपने फाइंड करना है। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है और यहाँ से हम बात आसानी से बोल सकते हैं
क्या ये 2 के बराबर है? इसका मतलब ये भी 1 के बराबर रहा होगा और ये भी 1 के बराबर रहा होगा ना। तो बोल सकते हैं हम x प्लस वाई का मान किसके बराबर? 1 के बराबर। आ गया, आंसर निकल गया। अब यहाँ पे मेरे पास बात क्या आता है, यहाँ पे जो आता है, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy, और यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। लिख सकते हैं इस पार्ट को, इतना हम लिख सकते हैं x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy, और इस 1 का वैल्यू किसके बराबर आया था? x प्लस 1 के बराबर। क्या ये इसको हम अगर एक साथ कंप्लीट को देखते हैं, एक साथ अगर हम इस कंप्लीट पार्ट को देखते हैं, तो क्या ये फॉर्मूला नहीं बना x प्लस वाई का होल क्यूब, और इस x प्लस वाई का वैल्यू अगर 1 था तो 1 का हम लोग क्यूब करेंगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो इसको हम इस तरीक़ा से भी बोल सकते हैं। आप इसको नोट कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको बात समझ में आया होगा, और हम लोग आगे चलते हैं कि आगे और इसके ऊपर क्या क्या सवाल बनता है। आप इसको नोट कीजिए। एक और खूबसूरत सवाल जो मैं लिख रहा हूँ, इफ़, ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है। इफ़ x प्लस वाई माइनस जेड, ये एक साथ प्लस 1 बाई एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये z है, इक्वल टू किसके बराबर है? 2 के बराबर है। एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन और गिवन है, 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 23 है। इक्वल टू क्या है? 23 है। तो आपको फाइंड करना है x, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। आपके वीडियो को पॉज करके क्या करना, आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आपको चेक करना है कि क्या दोनों का आंसर मेरा सेम आ रहा है। अगर आता होगा तब तो ठीक है, अगर नहीं आता होगा तो आप इस चीज़ को क्या कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। कुछ भी पूछ लेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स 1 बाई एक्स प्लस वाई। अच्छा, हम इसका आंसर निकाल लेंगे तो इसका पावर डबल हो जाएगा, तो m का स्क्वायर माइनस 2 लगा लेते हैं, यानी कुछ भी हो सकता है। अब मेरे पास जो आता है, फिर यहाँ वही बात आता है कि क्या ये 2 के बराबर है? 2 के बराबर है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये भी 1 के बराबर रहा होगा, और ये भी किसके बराबर रहा होगा? 1 के बराबर रहा होगा। इसका मतलब है हम इस पार्ट को इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, इस कंप्लीट को 1 के बराबर। तो x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू कितना? 1। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना? 1 प्लस जेड। क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई प्लस 1 प्लस जेड। अब यहाँ बात आता है, क्या इस पूरा पार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ बोल सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर क्या था? 1 प्लस जेड। यानी जहाँ जहाँ x प्लस वाई लिखा गया है, क्या हम उसके जगह पे 1 प्लस जेड लिख सकते हैं? तो यहाँ पे बात ध्यान से देखें तो क्या यहाँ पर x प्लस वाई है, और इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस जेड। 1 प्लस जेड का इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर होगा, प्लस 1 प्लस जेड का स्क्वायर होगा, और यही रिजल्ट किसके बराबर था? 23 के बराबर। तो ये भी रिजल्ट किसके बराबर होगा? 23। तो इसको हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? 23 के बराबर होगा। तो आप इसको क्या कीजिएगा, ध्यान से बात को समझिए। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो बार बार इस चीज़ को क्या कीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा, और समझने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। ये एक बार ही नहीं है, आपके पास यूट्यूब पे वीडियो रहेगा, आप उसको क्या कीजिए, बार बार देखिए। जब तक बात समझ में नहीं आता है तब तक क्या करना, आपको देखते रहना है। फिर हम लोग कल मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए यही, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग में फिर वापस मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट, बाय बाय।